नमो नमः। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में त्रिकोणमितीय जो चैप्टर थे जिनका नाम था पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, प्रश्नमाला 12A से संबंधित टाइप 1 प्रश्न। ध्यान से समझिए क्या कहता है प्रश्न, कि त्रिकोणमितीय अनुपात तालिकाओं का प्रयोग किए बिना, यानी जो त्रिकोणमितीय तालिका है, जो आपको मान सारणी बताया गया था कि साइन 0 डिग्री, कॉसेक, इन सब का मान जो होता है कॉसेक 60, ये सब जो मान सारणी होता है उसका बिना प्रयोग करके आपको इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो प्रश्न को लिख लेना है। प्रश्न को क्या करना है, लिख लेना है। क्वेश्चन क्या है आपका, कॉसेक 42 डिग्री अपॉन यानी बटा सेक 48 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे, हमें देखना है जब भी इस टाइप 1 प्रश्न आपको ऐसा दिखे तो क्या करना है, आपको देखना है कि दोनों को मिला करके, दोनों कोण को मिला करके पूरक कोण बन रहा है या नहीं बन रहा है, अर्थात 90 डिग्री पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए 48 में जब आप 42 को जोड़ दीजिएगा तो 90 हो जाएगा ना। तो किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जिस दो कोण को मिला करके 90 डिग्री पूरा हो जाए उसमें से किसी एक को बदल देना है, किसमें, तो 90 डिग्री माइनस थीटा में। ठीक है, तो चलिए हम ऊपर वाले को ही चेंज करते हैं। तो लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस इस 42 को लिख सकते हैं क्या, 48। बताइए। और मैंने कहा कि किसी एक को ही बदलना है। फिर से मैं बात को दोहरा रहा हूँ, जिस दो कोण को मिला करके 90 डिग्री पूरा होगा उसमें से किसी एक को ही बदलना है। किस में बदलना है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा में बदलना है। बाकी एक को छोड़ देना है 10 का 10। क्लियर। अब देखिए 90 में से 48 जाएगा तो 42 बचेगा ना एकदम। तो इसको 42 को हम लोग 90 माइनस 48 लिख दिए और कॉसेक का कॉसेक यहाँ पे रख दिए। अब आइए, फार्मूला होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है, याद भी किए होंगे आप लोग। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बउआ, सेक थीटा। तो चलिए, सेक और थीटा का जगह पे कितना है, 48 डिग्री, अपॉन यानी बटा में भी क्या है बुआ, सेक 48 डिग्री। दोनों गया छतरपुर का मेला घूमने, तो क्या हो गया ये वैल्यू 1। यही आपका हो गया इसका आंसर। तो आशा करते हैं ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्नमाला 12A, अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रश्नमाला हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ प्रश्नों से है। ठीक है, तो ये अनुपात से संबंधित त्रिकोणमितीय, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित टाइप 1 प्रश्न आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले टाइप में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमो नमः। तो ये है आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्नमाला 12A। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग प्रश्नमाला हो सकता है, परंतु प्रश्न के टाइप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए टाइप 2 प्रश्न इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। क्या कहता है टाइप 2 प्रश्न, ध्यान दीजिए। कहता है कि त्रिकोणमितीय तालिकाओं का प्रयोग किए बिना, फिर वही बात है, बस यहाँ पे क्या करना है, उसमें टाइप 1 में क्या था कि मान ज्ञात करना था, यहाँ है सिद्ध करना। मेरे प्यारे बच्चों, किसी प्रश्न में कह दे सिद्ध करना या दिखाना, दिखाएं, है ना, सिद्ध कीजिए, दिखाइए, ये जब भी आपको सत्यापित कीजिए, यहीं पे लिख दे आपको सत्यापित कीजिए, ये तीनों का अर्थ एक ही होगा,
तीनों को हम एक ही जैसा प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। इसमें कोई शब्द में कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। तो चलिए, प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए। प्रश्न कहता है tan 15 डिग्री इंटू, अच्छा यहाँ पे इंटू यदि डॉट न हो, यहाँ पे डॉट जो मैंने दिया है प्रश्न में, डॉट किसी किसी प्रश्न में न भी हो सकता है। तो जब डॉट न हो, इसका भी मतलब यही समझेंगे कि इंटू यानी कि गुना है। इस दोनों के बीच क्या है, गुना का चिन्ह है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ ही आपको परेशान करती है, तो छोटी छोटी चीज़ों से ज़्यादा डरने की बात नहीं है। इंटू tan 75 डिग्री, ठीक है। अभी देखिए, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हमेशा दो पक्ष होता है। इस पक्ष को हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष, और बराबर के इधर वाले को बोलते हैं हम लोग दायां पक्ष, दायां पक्ष। अंग्रेजी में इसको कहेंगे LHS यानी लेफ्ट, L से लेफ्ट, H से हैंड और S से साइड, और इसको कहेंगे हम लोग RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आइए यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका क्या है, तो LHS बराबर है, ये क्या है आपका LHS बराबर है, ठीक है। अब चलिए, LHS को हल करके हमें क्या लाना है, √3 यानी कि RHS प्रूव्ड करना है, सिद्ध करना है। देखिए अब इसमें से कौन कौन सा ऐसा मान है जिसको जोड़ करके 90 डिग्री पूरा हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, 15 और 75 को जोड़ेंगे तो 90 पूरा हो जाएगा। तो पहले इसको सजा लीजिए, tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 60 को, ये भाई साहब अकेला है, इसका साथ देने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल इसको सब ना अकेला छोड़ दिया है, ठीक है। अकेला व्यक्ति का क्या हाल होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए, tan 75, tan 15 और tan 75 दोनों को मिला करके 90, मैंने पहले ही बताया, जिस दो कोण को मिला करके 90 डिग्री पूरा होता है उसमें से किसी एक को क्या करना है, 90 डिग्री माइनस थीटा में चेंज कर देना है, बदल देना है। तो चलिए, tan का tan ही लिखेंगे और 15 को क्या लिखेंगे, 90 डिग्री में से यदि हम लोग 75 डिग्री को घटा ले, यानी 90 में से 75 जाएगा तो 15 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 को हम लोग इतना लिख सकते हैं आराम से, और इसको नहीं बदलना है, किसी एक को ही बदलना है। तो मैंने इसको बदल दिया, तो इसको अब बदलने की आवश्यकता नहीं है। यही चीज़ अगर दोनों को बदलेंगे तो फिर जहाँ से आए थे वहीं फिर चले जाएंगे, ठीक है ना, तो कोई फायदा ही नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय तालिकाओं का प्रयोग किए बिना ये बेचारा tan 60 जो है ये बिल्कुल अकेला है, इसका कोई ना साथ देने वाला नहीं है। ये बेचारा पति और ये पत्नी, ठीक है, ये पति या पत्नी है, पति है तो पत्नी नहीं, या पत्नी है तो इसका पति नहीं है। इसलिए इसको क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे मान डालेंगे, आंख बंद करके मान डालेंगे। तो tan 60 डिग्री का मान सारणी के मान से आप लोगों ने याद किया भी होगा, क्या होता है, √3। चलिए यहाँ पे गुना का चिन्ह दे दें, अच्छा रहेगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है जो कि आप लोग जान चुके हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बउआ, बोलिए बोलिए, cot थीटा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, cot, और थीटा का जगह पे है 75 डिग्री, गुना tan 75 डिग्री और गुना √3। चलिए, cot 75 और गुना tan 75। देखिए यहाँ पे थीटा सेम है, कोण का मान समान है, बराबर है। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, स्टेप 3 में पढ़ना है ये फार्मूला, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1। यानी थीटा जब सेम हो तो tan और cot को गुना करने पर उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो देखिए, इस दोनों को गुना करें, थीटा सेम है तो वैल्यू क्या होगा, 1। अब 1 को यहाँ पे गुना में कितना बचा है, √3। अब √3 किसी भी संख्या में 1 से गुना किया जाए कोई अंतर नहीं, जो होता है संख्या वही संख्या रह जाता है। √3 देखिए, RHS में क्या लाना था, √3 लाना था ना, आ गया। तो
तो यहाँ लिख देंगे RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड, या हिंदी में लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगले टाइप में हम लोग। आशा करते हैं ये टाइप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले टाइप में, टाइप 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।